चलिए आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 7.2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अच्छी तरह देखना है। तो देखो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो बीई है ये एल्टीट्यूड है, इसलिए जो ये बीई है वो एसी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, इसलिए यहां पर 90 डिग्री का एंगल है। जो ये सीएफ है ये एल्टीट्यूड है, ये एबी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, इसलिए यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, शो करना है हमने कि जो ट्राइंगल ए बीई है वो ट्राइंगल ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट है। पहले तो ये दिखाना है, फिर उसके बाद में हमने ए बी बराबर टू ए सी भी दिखाना है। करेक्ट, तो स्टार्ट करते हैं। हमने दिखाना है कि जो ए बीई है, जो ट्राइंगल ए बीई है, ये ट्राइंगल ए सी एफ इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को यहां पर लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बीई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। करेक्ट, हमने कौन कौन सा ट्राइंगल लिया? एक तो लिया ये वाला ट्राइंगल ए बीई और दूसरा लिया ए सी एफ। ठीक है, अब याद रखना है कि देखो भाई, इसमें हमारे पास में बोलता है एबीसी ट्राइंगल है, एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ टू साइड्स एसी एंड एएफ आर इक्वल। एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल। जो ये एल्टीट्यूड्स हैं ये आपस में इक्वल भी हैं, ये भी हमको दे रखा। ठीक है, एल्टीट्यूड हमारे पास में आपस में इक्वल, इस बात को याद रखना है। तो हम कौन सा यहां पर क्राइटेरिया लगाएंगे? हम यहां पर जो क्राइटेरिया लगाएंगे वो लगाएंगे एंगल साइड वाला क्राइटेरिया। याद रखना, एंगल साइड। तो पहले हम ये जो दो ट्राइंगल्स हमने लिए, ये जो दो ट्राइंगल्स लिए, इनके दो एंगल्स को बराबर दिखाएंगे, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर दिखाएंगे। फिर उसके बाद में हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को, एक पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को भी बराबर दिखाएंगे। हाँ, तो देखो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लेता हूं, इसको यहां बना लेता हूं ऐसे, ये बन गया हमारा ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल। फिर हमने ये वाला ट्राइंगल बनाना है ए एफ एंड सी। अब याद रखो कि जो एंगल ए है यहां पर भी है, इस वाले ट्राइंगल में भी है, एंगल ए इस वाले ट्राइंगल में भी है। तो इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल ए दिखाई दे रहा है, इसमें भी एंगल ए दिखाई दे रहा है ना, दोनों में एंगल हमको दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी एंगल ए है, इसमें भी एंगल ए है, तो एंगल ए क्या हो गया? कॉमन एंगल हो गया। क्या हो गया? कॉमन एंगल। करेक्ट। फिर उसके बाद में देखो, जब मैंने ए बीई ट्राइंगल बनाया है ना, जब मैंने ए बीई ट्राइंगल बनाया तो देखो यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। और जब मैंने ए एफ सी ट्राइंगल बनाया तो यहां पर अगर 90 डिग्री का एंगल है तो यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल होगा, तो यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहां पर एंगल ई 90 डिग्री का है इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में एंगल एफ 90 डिग्री का है ना, तो इस वाले ट्राइंगल में एंगल ई 90 डिग्री का है और इस वाले ट्राइंगल में एंगल एफ 90 डिग्री का है, ईच 90 डिग्री। हाँ, करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो एल्टीट्यूड्स है ना, ये जो एल्टीट्यूड्स हैं आर इक्वल, इन साइड्स के ऊपर जो ये एल्टीट्यूड्स हैं ये लोग इक्वल हैं, ये हमको गिवन है। तो जो ये वाला एल्टीट्यूड है बीई, इस वाले ट्राइंगल में जो बीई एल्टीट्यूड है वो इस वाले ट्राइंगल के सीएफ एल्टीट्यूड के बराबर है। एल्टीट्यूड्स हमको बराबर गिवन है, बीई सीएफ हमको बराबर गिवन है, बीई जो है वो सीएफ के बराबर है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने देखा कि जब हमने ये दो ट्राइंगल्स लिया तो पहले ये दो एंगल्स बराबर हो गए, फिर ये दो एंगल्स बराबर हो गए, फिर ये दो साइड्स बराबर हो गए, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इस प्रकार से बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारा जो ट्राइंगल है ए बीई वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी एफ के साथ में बाय एंगल साइड से। तो देखो भाई, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। अब जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इस वाले ट्राइंगल में यहां पर ये ए बी बना हुआ है और इस वाले ट्राइंगल में यहां पर जो ये ए सी बना है ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। देखो 90 के अपोजिट यहां पर ए बी है, 90 के अपोजिट यहां पर ए सी है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे।
तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसलिए इन दोनों ट्राइंगल्स के जो ये दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से आपस में बराबर होंगे, तो ए बी जो है किसके बराबर होगा, एसी के बराबर होगा बाय सीपीसीटी। तो ये भी प्रूव कर दिया हमने कि ए बी जो है वो एसी के बराबर है, तो क्वेश्चन कंप्लीटली प्रूव हो गया ना। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।